रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं वसान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धांधली, ऐसी धांधली कि सर पीटने को दिल करता है। धांधली नहीं, यानी कि एक धांधली होती है कि कोई आदमी, लेकिन इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं कि धांधली भी इस तरीके से की और जल्दी में की कि उनको समझ नहीं आई कि वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मार चुके हैं। और इस धांधली का ये आखिरी जो धांधली है, यहां तक नौबत क्यों आई? क्योंकि जैसे ही इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद इमरान खान को सजाएं दी गई, तो इनके जहन में ये था कि इमरान खान को सजा देने के बाद जो तरीके इंसाफ के कारकुन है वो पीछे हट जाएंगे और पाकिस्तानी पीछे हट जाएंगे। तो इन्होंने इमरान खान को सजा देकर बेगम हो गए कि पार्टी टूट चुकी है, बल्ले का निशान कोई नहीं है, अपना अपना निशान है हर एक का। किसी को बैंगन दे दिया, किसी को खीरा दे दिया, लेकिन खीरे और बैंगन ने इनकी वो हालत की कि अब बताने के काबिल नहीं है। तो ये बेगम हो गए थे कि अब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नवाज शरीफ की पहले की आप बातें देखें वो क्या कर रहा था। बार बार 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि हर अपनी बात पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या जो भी वो करता था, मीडिया टॉक या तकरीर या जलसात, उसमें यही कहता था कि 2/3 मेजॉरिटी मुझे मिलेगी या मुझे चाहिए। और वो मांग भी इनसे ही रहा था जो पाकिस्तान में देते हैं। तो दूसरी साइड में उसको उम्मीद भी लग गई थी, जब इमरान खान को सजा हुई और बल्ले का निशान चला गया तो उसको उम्मीद लग गई थी कि अब मैं वाज़ अक्सरियत से जीतूंगा। तो वो भी बेगाम था। और दूसरा, उसकी उम्मीद जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट पे थी, यानी कि जर्नैलों पे थी कि ये मुझे जिता देंगे और आवाम उस तरह निकलेगी नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? जिस दिन इलेक्शन था एक्सक्यूज मी, जिस दिन इलेक्शन था सुबह से ही, यानी कि पोलिंग का अमला या कोई एजेंट वगैरह नहीं पहुंचे थे पोलिंग स्टेशनों पर, लेकिन लोग एक घंटा पहले ही पहुंच गए, और खास के ख्वातीन और नौजवान। और जिनका पहला ये इलेक्शन था वो तो 10-10 किलोमीटर चल के दूसरे पोलिंग स्टेशनों पे गए जहां पर उनका रजिस्टर था, यानी कि अपने हल्के में नहीं था, दूसरे हल्के में था, दूसरी जगह पर था, दूसरी, इस तरह। और जो जज्बा और जोश था लोगों में वोट का, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी कि इतना टर्नआउट आज तक नहीं हुआ। 2018 में भी इस तरह नहीं था, बहुत थोड़ा था, लेकिन जो टर्नआउट या जो जज्बा था वोटर का वो देखने के काबिल था। तो फिर भी इनको उम्मीद थी, ये समझते रहे कि इनमें से बहुत सारे लोग कोई गलत कर देंगे, कोई गलत जगह पर निशान पर लगा देंगे, कोई शेर पर लगा देंगे, क्योंकि शेर तो फेवरेट बना दिया गया था। तो ये चीजें सोच रहे थे। लेकिन जब वोट का टाइम खत्म हुआ और गिनती शुरू हुई, जिस हल्के से भी गिनती यानी कि मुकम्मल हो रही है, तो उस हल्के के जो जितने भी लोग बैठे हुए थे, पोलिंग एजेंट या अंदर जो भी, वो रेहान परेशान रह गए, क्योंकि हर हल्के से आजाद जीत रहे थे, तरीके इंसाफ के आजाद। तो लोगों में परेशानी शुरू हो गई। और इतनी बड़ी बड़ी लीड, पहले तो मैं आपको सिर्फ अपने हल्के का NA18 का ही बता देता हूं, हरिपुर का, कि तारीख में हमारा जो गांव है उसमें भी कभी 60-70 वोट से ज्यादा लीड नहीं हुई। जिसकी भी होती है, हमारे अपने गांव से 60-70 वोट से ज्यादा लीड नहीं हुई, और शहर से भी ज्यादा से ज्यादा 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह की लीड होती है। लेकिन इस दफा हमारे गांव से तकरीबन 700 से 800 की लीड पर जीता है, यानी कि टोटल वोट शायद होगा 2-2.5 हज़ार, इस तरह जीता है। इसके अलावा पूरे हल्के से तकरीबन 80,000 वोट की लीड है उमर अयूब खान की, बाबर नवाज खान के मुकाबले में 80,000 वोट की बहुत बड़ी लीड है। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि वो सारा तो इनका पानी फिर गया। फिर ये जब 10 बजे तक इन्होंने चेक किया कि हो सकता है बाद में कुछ रिजल्ट चेंज हो जाए, बाद में चेंज हो जाए, नहीं हुआ। रिजल्ट तरीके इंसाफ के बढ़ते ही गए, उसके कैंडिडेट के वोट ज्यादा ही होते गए, यानी कि कम होना तो दूर की बात है, ज्यादा हो रहे थे। तो इनको उस वक्त खदशा शुरू हुआ, नून लीग को भी और पीपल पार्टी को भी, और खास करके जो लोग खुद को समझते हैं कि वो कुछ हैं, उनको भी तफ्तीश शुरू हो गई। तो इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, उससे बातचीत हुई। फिर 2 ROs, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का एक और पंजाब का, सॉरी, चीफ इलेक्शन जो उनका अपने अपने सूबे का होता है, वो ये 2 बाहर निकल गए। सिंध और बलूचिस्तान का उधर ही बैठे थे इलेक्शन कमीशन में, जहां पर रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे। तो उसके बाद इंटरनेट भी बंद हो गया और पोलिंग का रिजल्ट आना रुक गया। और उस दिन मजे की एक खास बात बताऊं, उसी रात इमरान खान से कुछ लोगों ने मुलाकात भी की, और इमरान खान को यह कहा गया, क्योंकि इनको पता चल गया कि इमरान खान जीत चुका है, इलेक्शन जीत चुका है, तकरीबन 178 यानी कि 180 तक सीटें उसके पास हैं इस वक्त। तो उन्होंने क्या किया कि खान से मुलाकात की
और खान को इस चीज़ पर राजी करने की कोशिश की कि आप दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। तो खान ने कहा कि मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों के साथ नहीं चलूंगा। तो उसके बाद जब ये लोग उधर से नामीद हो गए तो फिर वापस आए, आकर इन्होंने जरदारी को बुलाया और नून लीग के जिसमें शायद सागडार था और एक दो और आदमी थे, उनसे मुलाकात हुई और उनको भी ये बताया गया कि अगर आप दोनों मिलकर हुकूमत बनाओ तो बन सकती है, फिर हम कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं बनाओगे तो खान आ जाएगा। तो आपको पता है डर खान का कितना है सब में, चाहे वो ताकतवर हैं या बगैर ताकत के जो भी हैं, उनमें डर खान का कितना है। तो इन्होंने क्या किया कि फौरन आर्मी मार ली और उसके बाद रिजल्ट चेंज होने शुरू हुए। और आप देखो कि गधे गधे जो थे, जो नवाज शरीफ का जो लाहौर वाला हल्का है उसमें रिजल्ट चेंज कैसे हुआ। एक जगह पे 17 उम्मीदवार है, उसके जो फार्म 47 दिया गया उसमें सिर्फ 3 आदमियों के वोट कास्ट जो हुए हैं वो लिखे हुए हैं, बाकी सब पे 0 है। अब आप अंदाजा करो कि जल्दी में ऐसे ही काम होते हैं। तो ये तो इन्होंने धांधली तो नहीं, चोरी तो की, लेकिन अनाड़ी चोर ऐसे ही होते हैं। जल्दी का काम ऐसा ही था। रात को जो 15 से 20 मैन जो हल्के चेंज किए गए, जिसमें ख्वाजा आसफ है, ये है और पिंडी वाला एक हल्का है, अटक वाला है, इस तरह के कुछ जो रिजल्ट चेंज हुए। खैर वो हो तो जाएगा, अगर जजों ने कुछ शराफत दिखा दी और कुछ पाकिस्तानियत दिखा दी तो होगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तकरीर और इमरान खान की तकरीर में फर्क मैं आपको बता देता हूँ। ये विक्ट्री स्पीच होती है, जो आदमी को हुकूमत बनाने जाता है तो विक्ट्री स्पीच करते हैं। इमरान खान ने भी की है, नवाज शरीफ ने भी की है, लेकिन फर्क ये है कि नवाज शरीफ के पास अपनी टोटल 20 से 22 सीटें हैं, बाकी ये जो 15 से 20 सीटें जो है ये चोरी की हैं। 30-25-30 सीटें जो है ये चोरी की हैं। ये आज नहीं जाएंगी, कल जाएंगी, 1 महीने के अंदर अंदर चली जाएंगी। तो ये जो दूसरी सीटें हैं, लेकिन नवाज शरीफ तकरीर अपनी में कह रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तहरीक नून लीग। अब आप इस बात को सोचो, अगर चलो धांधली करके भी 60 सीटें हैं उसके पास, तो सबसे बड़ी पार्टी कैसे हो सकती है अभी तक? तो यानी कि अगर फार्म 45 के मुताबिक 180 सीटें तहरीक इंसाफ के पास है और अगर ऐसे भी 80 से 81 सीटें उसके पास है, तो नवाज शरीफ ने जो तकरीर की या जो उसका लहजा था अंदर से वो टूटा हुआ था, हारा हुआ था। नवाज शरीफ को जबरदस्ती गले से पकड़कर दोबारा लाया गया, क्योंकि उस दिन नवाज शरीफ जब लाहौर से भी हार गया, मनसेरा से भी हार गया, तो वो घर चला गया उठ के। सब मरियम नवाज ये सारे घर चले गए थे, जिसमें परवेज रशीद भी था और भी दूसरे, ये सारे घर चले गए थे। तो उम्मीद खत्म हो गई थी इनकी, क्योंकि नवाज शरीफ के भी हल्के में बहुत ज्यादा लीड थी यास्मीन राशिद की, और ख्वाजा आसफ के हल्के में भी बहुत ज्यादा लीड थी, और मनसेरा वाला भी वो तो हार ही गया था। तो ये घर चले गए थे। लेकिन नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है वो भी आपने सुनी होगी, और इसके अलावा जो इमरान खान ने तकरीर की है उसने तो वाज़ेह लफ्ज़ों में सब कुछ बता दिया है कि फार्म 45 के मुताबिक हम 180 सीट जीते हुए हैं। और यही बात इंटरनेशनल मीडिया अब चला चला कर कह रहा है। आप कोई भी चैनल खोलो, यानी कि अमेरिका का बयान आ गया है, यूरोपीय यूनियन का बयान आ गया है, बरतानिया का बयान आ गया है। उन्होंने इतने तफजात शोर किए हैं सिलेक्शन पर और इंसानी हकूक की तंजीम पर कि आप सोच भी नहीं सकते। और पाकिस्तान को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। जो जो बयान उन्होंने दिए हैं आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने भी वादा कहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इलेक्शन बिल्कुल मतनाज़ा है। इस इलेक्शन में आपने पहले तो एक पार्टी को बिल्कुल लड़ने ही नहीं दिया गया, उनके लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार करते रहे, फिर उनके निशान ले लिए, फिर उनको जेल में सजाएं दी गई। उसके अलावा भी इलेक्शन में उनका कोई यानी कि उस तरह का अपना कोई कैंप नहीं लगाने दिया गया, और फिर अब रिजल्ट भी जो है तस्लीम नहीं यानी कि चुराए जा रहे हैं। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है, फिर बरतानिया ने कहा है। ये सारी चीजें अब इंटरनेशनल मीडिया भी और उनकी गवर्नमेंटें भी चलाना शुरू हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह सलमान अकरम राजा ने तो जो चैलेंज किया है वो तो रिजल्ट रुके है, दूसरे इंशाल्लाह आपको सब रुकते हुए नजर आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ के हल्के वाला मैं वादा तौर पर कह सकता हूं, अगर कोई जज बहुत ही ज्यादा बेगैरत ना हुआ, बहुत ही ज्यादा दल्ला ना हुआ, तो 5 मिनट का काम है ख्वाजा आसफ इसका। बाकियों का मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इन दोनों का मैं ये कह सकता हूं। क्यों? ख्वाजा आसफ वाला जो हल्का है 99% रिजल्ट आ चुका था, तो उस वक्त उस्मान डार की वालदा साहबा जीत चुकी थी, सिर्फ एक यानी कि पोलिंग स्टेशन रह गया था, यानी कि 1% रह गया था, 99% आ गया था। तो 1% में कैसे 70 से 80 हजार वोट पड़ सकते हैं? अब फैसला आपने भी करना है कि आप भी सोचें कि ये पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। क्या अगर चलो नवाज शरीफ जरदारी की हुकूमत बन भी जाती है तो क्या ये चल सकेगी? क्या ये पाकिस्तान के मफाद में बेहतर है? क्या ये पाकिस्तानियों के मफाद में बेहतर है? क्या ये आपके मफाद में बेहतर है? आप खुद ही फैसला कर लें। अगर आपने ताकत ही आजमानी है तो इंडिया या ईरान या इन मुल्कों के साथ आजमाएं, कुछ पाकिस्तान की सरहदें बढ़ाएं। ये इलेक्शन चोरी करवाना या लोगों को गिरफ्तार करना, ये मेरे अंदाजे में हमारे इस अदारे की इज्जत को दागदार कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हर मुल्क में होती हैं, किसी मुल्क में भी, लेकिन इस तरह नहीं होता है जिस तरह इस तरह हो रहा है पाकिस्तान में। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।